दोस्तों आपका फिर दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसी यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। उसी क्रम में हम वैकेंसी लेके आए हैं एसएससी सॉरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एमटीएस और हवलदार की। एमटीएस की अलग पोस्ट है और हवलदार की अलग पोस्ट है। 2024 के लिए ये वैकेंसी है। 5000 से ज़्यादा पद हैं। आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट इसकी 6 जून 2024 है। 6 जून 2024 को ये लास्ट डेट है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और अप्लाई कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पोस्ट रहेंगी वो पोस्ट रहेगी एक तो एमटीएस की और दूसरी रहेगी हवलदार की। 2 पोस्ट रहेंगी, एक एमटीएस की पोस्ट रहेगी और एक हवलदार की। वैकेंसी कितनी होगी? वैकेंसी होगी आपकी 5000 से ज़्यादा। 5000 से ज़्यादा प्लस वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन है 10th पास। 10th पास सिर्फ़ आप हो तो आप एक सरकारी जॉब अच्छी जॉब लग सकती है। एमटीएस की आप तनख्वाह जानोगे तो 27 से स्टार्ट होती है, 27,000 के आसपास इनकी तनख्वाह है। वहीं हवलदार की भी 30 से ऊपर की तनख्वाह बनेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया में यहाँ पे बात करेंगे हम। एज क्राइटेरिया में आप अगर एमटीएस और हवलदार सीबीएन की पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हो तो एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 25 वर्ष। 18 से लेके 25 वर्ष। लेकिन कुछ एमटीएस में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। एमटीएस में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि ज़्यादा एज क्राइटेरिया मांगती हैं, तो वहाँ पे एमटीएस में और सिर्फ हवलदार की एक पोस्ट है जो कि सीबीआईसी की पोस्ट है। वहाँ पर 18 से 27 वर्ष ईयर की। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। एमटीएस की कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 वर्ष मांगी जाती है। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ओबीसी को 3 साल की पर एज की छूट होती है, वहीं एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिर्फ एमटीएस के लिए, अभी मैं एमटीएस के लिए बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए एमटीएस का सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है। उसमें ना तो कोई फिजिकल होता है, ना रनिंग करनी है, ना कोई चेस्ट दिखाना है आपको, ना कुछ चेस्ट फुला के दिखानी है आपको, कोई लॉन्ग जंप नहीं करनी है। तो सिर्फ जो कैंडिडेट फिजिकल से डरते हैं उन कैंडिडेट के लिए एमटीएस बेहतर ऑप्शन है। तो एमटीएस में सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी सीबीटी एग्ज़ाम के पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा उसकी चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। तो एमटीएस बनना चाहते हो तो सिर्फ आपका सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो आपका एमटीएस अगर बनना चाहते हो तो आपका फिजिकल नहीं होगा। अब वहीं बात करें हवलदार की, तो हवलदार में आपका सीबीटी होगा, पहले सीबीटी एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल होगा। पीएसटी और पीईटी उसी को बोलते हैं हवलदार के लिए, ठीक है। क्या आप फिजिकल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। इस तरीके से आपकी जॉब लग जाएगी। दोनों एग्ज़ाम के लिए एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए दोनों एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। 2 सेशन का ये एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको दो पेपर देने होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफ़िकेशन के लिए होगा। उसमें क्या-क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएँगे और मैथमेटिक्स आएगा। क्या-क्या आएगा आपका? न्यूमेरिकल आएँगे और मैथमेटिक्स आएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा तो 60 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। सेकंड ऑप्शन उसी सेशन 1 में पहले पेपर में रीजनिंग एबिलिटी आएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का ये होगा। यानी कि 120 नंबर का पहला पेपर होगा। 120 मार्क्स पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ये, ठीक है। फर्स्ट जो पेपर होगा सेशन 1 वो क्वालिफाई इन नेचर होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो होगा सेशन 2 का।
जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, वो पहला पेपर जो होगा उसमें पहला सेक्शन जो होगा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि पहला पोर्शन 75 मार्क्स का होगा। वहीं सेकंड पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंसिव पैसेज वगैरह आएंगे, तो वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे। उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स ही हो गए। टोटल आपके 150 मार्क्स हो गए। इन 150 मार्क्स में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 150 मार्क्स में ही आपको यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो फिजिकल का जो नेचर रहेगा हवलदार पोस्ट के लिए, वो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। उसमें क्या नेचर रहेगा, देखिए, जो हाइट रहेगी हवलदार पोस्ट के लिए 157.5 जनरल के लिए, 157.5 जनरल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का किन किन को, गढ़वालीज, असमियाज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी कि उनको 152.5 सेंटीमीटर का ही हाइट चाहिए। ठीक है, और उनको चेस्ट फुला के 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 रखी गई है, और 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी किनको, गढ़वाली, असमियाज, गोरखा और एसटी कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और फीमेल का जो वेट है वो होना चाहिए 48 kg जनरल के लिए। वहीं 2 kg का छूट मिलेगा गोरखा वालीज़ को, असमियाज को, गोरखा को और गढ़वालीज़ को, और वहीं शेड्यूल ट्राइब को 2 kg का छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल सेकंड पे जो फिजिकल होगा वो हाइट नापने के बाद फिजिकल होगा वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग होगी, उसकी क्या करना होगा, 1600 मीटर की वॉकिंग होगी, वो 15 मिनट में आपको कवर करनी होगी मेल के लिए। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग होगी, वो 20 मिनट में आपको कवर करनी होगी। लास्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, मेल अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 100 रुपये फ़ीस रहेगी। वहीं फ्री फॉर अदर्स, फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री है फ़ीस की। अब लास्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग का जो पेपर है वो कब होने वाला है और कब ये फॉर्म निकलेंगे। ये पेपर जो है मल्टीटास्किंग, नंबर ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार CBIC CBN एग्जामिनेशन 2024 टायर 1 जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए आपको वो 7 मई 2024 से 6 जून 2024 और ये आपका इस टाइम फॉर्म भरे जाएंगे और आप एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। इसके बाद भी कोई जानकारी रह गई है जो आपको डाउट लगता है तो वो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको क्या डाउट रह गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।